जहानाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मौजूदा समय में चंदेश्वर चंद्रवंशी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली बार उन्हें उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत करके आ गए। लेकिन इस बार उनका टिकट कटने जा रहा है और इस तरह का अंदाजा है कि उनकी जो उम्र है उस उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है। लेकिन वहां पर उम्मीदवार कौन होंगे, कौन दावेदारी कर रहे हैं, कौन से नेता की प्रबल दावेदारी है और एनडीए क्या चाहती है कि वहां पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए। तो आज कहानी उसी जहानाबाद लोकसभा की, इसलिए कि वहां पर महागठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार कौन होंगे इस पर सारी निगाह है। और इसलिए कि चंद्रवंशी का टिकट कट गया है, इसलिए कि उम्र जो है, उम्र की वजह से उनका टिकट लगभग कट चुका है। और कई सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, जिनके उम्र की वजह से उनके टिकट को काटा गया है। लेकिन आखिरकार एनडीए की तरफ से वहां उम्मीदवार कौन होंगे, तो जहानाबाद लोकसभा में जो प्रबल दावेदारी है उम्मीदवार की वो आ रही है, यानी डीए के चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कहा यह जा रहा है कि एनडीए की तरफ से इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत है और ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सराहना है, उनके जो काम है, उनकी जो योजना है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता फैलाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इनका जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है। जहानाबाद, अरवल, कुर्था, घोसी, मखदूमपुर, उत्तरी विधानसभा वाली जो जहानाबाद लोकसभा सीट पर है वो लड़ाई हमेशा से रही है। लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए यहां पर उन्हें, यानी चितरंजन कुमार और चिंटू भैया की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो तय करने के लिए उनके लोग भी ये दावा कर रहे हैं। उनके जो दादा थे सियाराम सिंह, 1962 में अत्रि विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि राजनीति उनके परिवार में शुरू से रही है। तो ऐसे हालात में एक युवा नेता है, वो लगातार राजनीतिक जो परिचय है वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। चितरंजन कुमार, यानी उस परिवार में राजनीति पहले से थी, इसलिए इस परिवार की नई नस्ल की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी में तलाश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से इनका दावा है कि एनडीए की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, इसलिए कि वहां पर चंद्रवंशी की जो उम्र है, आयु है, उसकी वजह से उन्हें स्किप किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। और कई ऐसी सीट है जहां पर जेडीयू ने बीजेपी और बीजेपी ने जेडीयू का पत्ता काटा है, यानी समझौता हुआ है कि आपका उम्मीदवार बदलेगा तो मेरा उम्मीदवार वहां रहेगा, आपकी सीट बदलेगी तो मैं इस जगह पर मेरा उम्मीदवार रहेगा। तो ऐसे हालात में इस बार जो है मंथन बड़ा जोर शोर से हुआ, बड़ी देर तक हो रहा है। तो ऐसे हालात में यह कहा जा रहा है कि जहानाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो चितरंजन कुमार की है और वो चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ ध्यान दे, इसलिए कि वो लगातार चुनावी मैदान में लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और युवा नेता, और उनका कहना है कि अगर इस तरह से सामाजिक सेवा में मौका मिलता है तो और भी जहानाबाद का जो विकास है वो उसे किया जा सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई है जहानाबाद में वो कितनी बड़ी होती है, इसलिए कि वहां पर महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई बड़ी मजबूत होगी। जहानाबाद इस बार जो लोकसभा का चुनाव होना है वो बहुत ही सियासी जंग में, समझिए कि एक तरह से लोगों को घेरने की कोशिश होगी, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। और यही लड़ाई है, इसलिए कि जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार जहानाबाद जीतना है। तो जहानाबाद जीतने के साथ साथ ये मामला कि एनडीए भी बड़ी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो युवा नेता है चितरंजन, वो दावा कर रहे हैं, वो टिकट की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि चंद्रवंशी का टिकट कट गया है और ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दे।